तो चलिए आज का हम लोग का कॉन्सेप्ट है मटेरियल मैनेजमेंट। और ये आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये NFL स्टोर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लगा है अभी 15 तारीख को, 15 दिसंबर। अभी मतलब 3-4 दिन बाद लगा है, 2-3 दिन बाद कह सकते हैं। तो ये आपकी एक इसमें टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट, जिसके बारे में अभी एक्सप्लेन करेंगे। और ये कह सकते हैं कि करीबन मतलब 100 नंबर का डोमेन आ रहा है, तो उसमें इसका कुछ नहीं तो अच्छा खासा वेटेज रहेगा, 5-8 क्वेश्चन का इसमें वेटेज रहेगा इस बार। तो ये ऑफिशियली सिलेबस नहीं है, तो मैंने कहीं से पता करके इसके बारे में आप लोग को थोड़ा समझाया हूँ क्या है कि इसमें कैसे क्या करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। NFL में स्टोर असिस्टेंट के लिए है, हाँ, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर है इसमें, जितना मटेरियल मैनेजमेंट है, की पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, जो भी है, मतलब सब इसी में सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्लानिंग, सोर्सिंग, procuring, storing, distributing material efficiently, effectively, ensure right material are available at the right time। अरे कह सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको पहले इंग्लिश में बताता हूँ और फिर आपको इसी को हिंदी में समझाऊंगा। मटेरियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, सोर्सिंग, procuring, storing and distributing material efficiently and effectively to ensure the right material are available at the right time, in the right quantity and the right cost. It is a crucial function in industries like manufacturing, construction, logistics, as it directly impacts productivity, cost efficiency, and overall operation success. Operational success। अरे इसका ये मतलब है कि मटेरियल मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टोर करना, सोर्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, आपको सही समय पर सही मटेरियल को सही आदमी के हाथ में देना, सही क्वांटिटी देना, सही प्राइस रेट में देना। और ये आपकी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप में कंपनी में आपको मटेरियल लेना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि किससे लेना है, उसके पास अवेलेबल मटेरियल है या नहीं है। ये सब आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर। और जैसे आपकी कंपनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, कंस्ट्रक्शन का है, लॉजिस्टिक्स का है। अगर आप लोग को सही जगह सही मटेरियल मिलता है तो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम पड़ेगी, ओवरऑल ऑपरेशनल सक्सेस, मतलब कह सकते हो ग्रोथ की रेट में आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। इसका ये कहने का मतलब होता है। मतलब जैसे आपसे पूछ ले, एक ऑप्शन में क्वेश्चन है कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कह दीजिएगा कि ये एक प्रोसेस है प्लानिंग का, सोर्सिंग का, डिस्ट्रीब्यूटिंग का, और राइट टाइम पे राइट मटेरियल, राइट क्वांटिटी और राइट पर्सन को राइट कॉस्ट में देना। ये सब इससे क्या होगा, कंपनी में ग्रोथ अच्छी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। और फिर आपकी की कंपोनेंट्स बताते हैं क्या क्या होता है, जैसे आपको पीछे अभी बताया मैंने क्या है क्या नहीं। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग क्या होता है। फोरकास्टिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन अ प्रोडक्शन शेड्यूल, सेल्स प्रोजेक्शन एंड मार्केट। आपको कहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है आपको पता होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन करना है ये पता होना चाहिए, कैसी सेल्स है, अच्छी सेल्स है, बुरी सेल्स है, मतलब कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो मार्केट का ट्रेंड कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है मार्केट का ट्रेंड होना। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड ही नहीं पता होगा तो आप आगे कैसे किसी चीज़ का स्टोर कर पाएंगे या ग्रोथ कर पाएंगे। आपको मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड अगर सपोज दैट स्टील से रिलेटेड है तो आपको स्टील का स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा, वरना आगे आपकी ग्रोथ कम होगी। आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपके कहीं ना कहीं सप्लायर खत्म होते चले जाएंगे। मतलब जब जानेंगे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मतलब गुड्स है ही नहीं तो आपके पास आएंगे क्यों। और एक होता है सेकंड, प्रोक्यूरमेंट, आइडेंटिफाइंग सप्लायर, negotiating contracts and purchasing material at the best possible terms। अरे इसमें ये कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जो आपको अच्छे प्राइस में दे, कम प्राइस में दे, अच्छी क्वालिटी दे। आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले उससे मोल भाव कर लेना चाहिए, जो आपको नेगोशिएशन करना है। जैसे उसने कहा कि
सपोज दैट एक आप बिल्डिंग मटेरियल लेने जा रहे हैं, तो आपको मान लीजिए 100 बोरी सीमेंट लेनी है, तो उसने कहा कि आपको 300 रुपये की एक बोरी मिलेगी। तो अगर आपको 100 बोरी लेनी है तो आपको 30,000 रुपये की पड़ेगी। लेकिन आपको वहाँ पे नेगोशिएट करना है, आपको कहना है कि मुझे अगर ये बोरी 280 में मिलेगी, मतलब 280 में अगर ये बोरी मिलेगी तभी लेंगे। जिससे ये होगा कि आपको 2,000 रुपये का, जैसे आप अगर 28 बोरी ले रहे हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, अगर आप 100 बोरी ले रहे हैं और 280 रुपये में ले रहे हैं तो आपको 28,000 का पड़ेगा। और कॉन्टेक्स्ट ने कहा था कि अगर आप 300 की लेते हैं 100 बोरी तो 30,000 का पड़ेगा। तो आपको मतलब नेगोशिएट करना आना चाहिए कि चीज़ों को कैसे आप मोल भाव करते हैं। कभी मार्केट जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ भी XYZ, तो आप नेगोशिएट जरूर करते हैं। तो यही होता है नेगोशिएट करना, मतलब मोल भाव करवाना। और होता है कि मतलब और सामान को खरीदना, मटेरियल परचेजिंग मटेरियल एट अ बेस्ट बेस्ट पॉसिबिलिटी, जो आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है, आपको हमेशा सामान उससे ही, जो आपकी रिक्वायरमेंट है जैसे उससे ही रिलेटेड खरीदना। आपको कुछ ऐसा नहीं, आपको रिक्वायरमेंट 10 mm का है, आप खरीद 20 mm रहे हैं। आपको कोशिश करिएगा 10 से 11 mm हो, लेकिन 10 से 9 mm नहीं होना चाहिए, आपका काम रुक जाएगा। तो कोशिश तो यही रहेगी कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता हो कि मुझे कौन से मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके रिगार्डिंग मुझे मटेरियल को परचेज करना है। अगर आपको ये सीख गए परचेज करना और प्लानिंग के साथ नेगोशिएट, तो आप एक अच्छे मटेरियल मैनेजमेंट बन जाएंगे। और आपका है तीसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको पहले भी पिछले वाले टॉपिक में मैंने एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें पढ़ाया था, फिर भी आपको बता देना। मॉनिटरिंग स्टॉक्स लेवल टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, स्टॉक आउट्स, इंश्योरिंग ऑप्टिमल इन्वेंट्री कंट्रोल। अरे मतलब कि आपके वेयर हाउस में, आपके स्टोर में कौन से स्टॉक को बाहर निकालना है, कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है, कौन सा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। कौन सा स्टॉक पहले आया था उसको पहले निकालना है, बाद आया उसको बाद में निकालना है, ये आपको सब पता होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है ना। और फिर इसके बाद का देखते हैं। उसके बाद है चौथा टॉपिक, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। क्या होता है स्टोरेज एंड हैंडलिंग? सेफली स्टोरिंग मटेरियल्स एंड इंश्योरिंग प्रॉपर हैंडलिंग टू मेंटेन क्वालिटी एंड रिड्यूस वेस्टेज। सबसे पहले तो आपको कि आपको कहाँ पे स्टोर करना है, कौन से वेयर हाउस में, किस जगह पे रखना है, ये आपको बकायदा अच्छे से पता होना चाहिए। आपके पास सपोज दैट कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं आनी चाहिए, तो आप उसको एक सील्ड पैक कंटेनर में रखेंगे। अगर आप उसको बाहर रखते हैं तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए या कोई और दिक्कत आ जाए। केमिकल रखते हैं, केमिकल को भी एज एक एयर टाइप में रखना है, या किसी अदर जो उसके इक्विपमेंट्स अपने अपने आते हैं रखने के लिए, जार मतलब कंटेनर टाइप, वो हो गया। और आपको प्रॉपर हैंडल करना आना चाहिए ना, कि जिससे मेरी मतलब क्वालिटी, मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। जैसे मैंने कुछ ऑर्डर किया और मेरी गलती स्टोरेज की वजह से, और मतलब सामान लाने में टूट गया, कहीं मुड़ गया सामान, तो वो तो खराबी हो गया ना। पैसा तो डीलर ले ही लेगा आपसे। और आप जब तक माल मंगाते हैं, अगर आप अच्छे से नहीं रखवा पा रहे हैं तो आपका माल खराब हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। आप जिस कंपनी में है वो आप कंपनी धीरे धीरे इसी तरीके से लॉस में चली जाएगी। अगर आपका वेयर हाउस है, स्टोर है, तो आप लॉस में जाएंगे। तो ये आपको सबसे ज़रूरी है देखना है कि उसको कैसे मंगाना है, कैसे हैंडल करना है, कहाँ रखना है, सेफली प्रॉपर रखना है, इससे ख़राब ना हो, मतलब कोई सामान वेस्ट ना जाए। और आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्शन लाइन और इंड यूज़र। आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम तक इस मटेरियल को डिलीवर करना है। अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, और आपके सप्लायर भी जा सकते हैं। और छठा पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल, मिनिमाइजिंग मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वांटिटी और प्रोडक्टिविटी। अब इसका ये मतलब हुआ कि आपको कम से कम प्राइस में बेहतर से बेहतर क्वालिटी मिलनी चाहिए।
जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, क्वालिटी बेटर हो, आपका मतलब ये रहना चाहिए कम प्राइस में हाई क्वालिटी मिलनी चाहिए। ये कहने का सेंस है कि आप लॉस में ना जाए, आपका जो प्रोडक्शन होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उसमें बेनिफिट हो, वरना आपका कॉस्ट ही इतना रॉ मटेरियल का महंगा पड़ जाएगा कि आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सी कंपनीज होती हैं जो दिन पे दिन कॉस्ट तो कम कर देती है बट वो क्वालिटी गिरा देती है, जिसके कारण इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं लॉस में चली जाती है। सातवां ऑप्शन है क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या है? इंश्योरिंग दैट मटेरियल्स मीट्स स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड टू अवॉइड डिफेक्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट। आपके पास एक क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, कुछ जिसे क्वालिटी इंजीनियर कहा जाता है, और वो कंफर्म करेगा कि जो मटेरियल मिला है उसका क्वालिटी का स्टैंडर्ड कैसा है। अगर वो कुछ डिफेक्टिव है तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं तैयार होगा उससे, या उसको आगे नहीं निकाला जाएगा, सेल या सप्लाई नहीं करा जाएगा, या उसको ऑर्डर नहीं करा जाएगा। अगर आप स्टोर कीपर हैं तो आपको देखना है जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर आप सप्लायर हैं तो आपको देखना है निकलने से पहले आपका माल कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो देखिए, फिर चलिए फिर उसके बाद का देखते हैं टॉपिक क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मटेरियल मैनेजमेंट का? इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मटेरियल। बिना किसी समस्या के सप्लाई टाइमली मिलनी चाहिए, मतलब मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरा मंथ में 100 कुंटल सप्लाई होता है स्टील, तो आपका वह 100 मेंटेन रहना चाहिए सप्लाई, तभी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। मतलब दिक्कतें नहीं, मतलब वरना एक्स्ट्रा आपका सप्लाई नहीं मिल पा रहा, माल नहीं मिल पा रहा, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, मतलब वेस्टेज ज़्यादा होगा, चीज़ों का पैसा वेस्ट होगा। और मिनिमाइज मटेरियल कॉस्ट थ्रू एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कम से कम आपको मटेरियल कॉस्ट रखनी है। आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो पता ही है कि कहाँ पे कौन सा सामान रखना है, ओवर स्टॉक, अंडर स्टॉक, लो स्टॉक, ये सब आपको पता होना चाहिए कि मतलब कौन सा सामान मंगाना है, कौन सा मटेरियल मंगाना है, रॉ मटेरियल कैसा, उसका कॉस्ट है, कॉस्ट कम है ज़्यादा है, ये सब आपको मैटर करेगा। रिड्यूस वेस्ट एंड इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आपको जो मतलब चीज़ें खराब हो रही हैं उसको कम करना पड़ेगा, और जो रिसोर्स है जहाँ से आता है उसको भी आपको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिससे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो। मतलब आप कोई भी सामान मंगा रहे हैं, वो टूट रहा है आधा रास्ते में, तो आपका तो पैसा जा ही रहा है, आपके पास आ रहा है, वो खराब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं, लॉस होता है, कंपनी लॉस होती है, आपका वेयर हाउस है, स्टोर कीपर है, सब लॉस। और सेकंड लास्ट ऑप्शन है ऑप्टिमाइज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन टू सेव स्पेस एंड कॉस्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कैसे सामान को, मतलब आपका जो स्टोरेज है जहाँ सामान रखा जाता है, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सेफ जगह है, मतलब जिस चीज़ से करे वो सेफ है कि नहीं, आपका प्राइस के हिसाब से सेफ है। ऐसा ना हो आप किसी ऐसे सामान मंगा रहे हो 10 और रखे हो उसके ऊपर, हो सकता है आपका सामान खराब हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए। तो आपको एक अच्छे से पता होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, क्या वो सेफ है, भाई कॉस्टली तो नहीं पड़ रहा है, आपके प्राइस कम है, बेनिफिट्स में हो कि नहीं। और लास्ट वन ऑप्शन है मेंटेन क्वालिटी एंड कॉम्प्लियंस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। आपको हमेशा क्वालिटी मेंटेन करके रहनी पड़ेगी। अगर आप इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में हैं या आप सप्लायर वेयर हाउस के हैं तो आपको क्वालिटी ज़रूर मेंटेन करनी पड़ेगी, जो आपका स्टैंडर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो यही होगा ना, आपने कॉस्ट कम कर दी बट क्वालिटी गिरा दी, तो ये तो लॉस का है ना। तो फिर पांचवा मतलब लास्ट ऑप्शन है इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट लीड्स टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, कॉस्ट सेविंग, इंप्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। आपको यहाँ ऑल ओवर यही यही समझाया गया ना कि मटेरियल मैनेजमेंट मतलब अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा हो, उसके जो ऑपरेशंस हो वो सही हो, ज़्यादा लॉसेस ना हो, कॉस्ट कम लगे, मटेरियल की क्वालिटी अच्छी हो, इम्प्रूवमेंट हो, मतलब जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होना, मतलब कह सकते हैं कि मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए,
जैसे आपको बेनिफिट हो, ये रहता है। और फिर आपका लास्ट है, और हाँ, ये आपका लास्ट यही था। ऑल ओवर कहने का ये मतलब है कि आपका जो मटेरियल मैनेजमेंट है आपको दिखाता है कि आप अगर वेयर हाउस के एक ऑनर हैं या किसी डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के स्टोर कीपर हैं, तो आपको कैसे मटेरियल को हैंडल करना है, आपको कौन सा मटेरियल अच्छा है, कि सप्लायर के पास बेहतर मटेरियल है, कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं लेना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं लॉस में जाएंगे। आपको प्राइस होना चाहिए, नेगोशिएट करना आना चाहिए, तभी आपको चीज़ों की इम्प्रूवमेंट होगी। अगर हाँ, अगर आपको किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे चैनल के नीचे कमेंट करिएगा, या मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी, जैसे आपका वन शॉट वीडियो में है, मटेरियल मैनेजमेंट भी वन शॉट वीडियो में है। तो मैं आपकी दोनों पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। देखिएगा, आपका आज है, आज 12 तारीख है, आज और कल, कल तक का मैं पूरा डोमेन 100 नंबर का कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।